नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती के नज़दीकी ब्यूरोक्रेट रहे नेतराम के यहाँ आयकर विभाग के छापे पड़े और वहाँ से बहुत सारे पैसे की बरामदगी हुई। इसके अलावा लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी और बैंक खातों के बारे में जो पता चला, उसको लेकर के तरह तरह की बातें चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के खासी चर्चा है कि नेतराम बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले थे और उनके यहाँ जो पैसा मिला है वो पैसा बीएसपी का था, जो कि चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। तो जिस तरह से ऐन मौके पे जो भी जानकारी मिली और इनकम टैक्स विभाग ने जो कार्रवाई की, उसको माना ये जा रहा है कि सीधे सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती पे प्रहार किया गया है। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा कि बी चंद्रकला जो कि आईएएस अधिकारी हैं, सर्विंग आईएएस अधिकारी हैं और वो जो अब बुंदेलखंड में तैनात थी, उस दौरान उन्होंने खनन घोटाला किया था और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, हमीरपुर के तब डीएम हुआ करती थी, वो उनके काफ़ी नज़दीकी थी। उन्होंने उस दौरान जो पट्टे अलॉट किए, उसकी जब जांच शुरू हुई तो उसके जद में जो है अखिलेश यादव तक भी बात पहुंची, जिसको लेकर के उन्होंने तंज भी कसा कि वो सीबीआई को जवाब देने के लिए तैयार है। पहले कांग्रेस और ईपीए पूछा करती थी, अब बीजेपी पूछ रही है, उसका हम जवाब देंगे। बी चंद्रकला की ईडी सीबीआई में पेशी भी हुई और पूछताछ भी हुई, अभी वो मामला चल ही रहा है। तो इस तरह से चुनाव के दौरान जिस तरह से घेराबंदी आईएएस अधिकारियों की, या यूँ कहें कि सपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घेराबंदी के लिए और ठीक इसी तरह से मायावती की घेराबंदी के लिए उनके नज़दीकी ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे माना ये जा रहा है कि कोई ना कोई रणनीति काम कर रही है और उनको एक तरह से तोड़ा जा रहा है। और नेतराम के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो है टिकट पक्का था, वो चुनाव लड़ने जा रहे थे और ये पैसा जो है वो बीएसपी के लिए इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है इनकम टैक्स ने कार्रवाई कर दी और पूरा माजरा बाहर आ गया। अब स्वाभाविक है कि ऐसी कार्रवाइयों से पॉलिटिकल पार्टीज को झटका तो लगता है, मायावती और अखिलेश यादव को झटका तो लगा है, लेकिन वो थोड़ा संभले हैं। इसी बीच कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, वो चंद्रशेखर से मिलने चली गई, तो दोनों नेताओं की और नाराज़गी बढ़ गई कि एक तरफ बीजेपी घेराबंदी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस। तो खैर ये राजनीति है, ये होता रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।